खुशी कॉमर्स अड्डा। तो मैं आप लोग को आज क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। इसमें हम लोग का न्यू कॉन्सेप्ट है अनरिलाइज्ड रेंट का और वैकेंसी का। ये दोनों जो टॉपिक है, ये दोनों जो टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आ जाता है क्वेश्चन में तो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग इस कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। यानी हम लोग को इसमें भी क्वेश्चन में एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। ठीक है। वैकेंट है फॉर 2 मंथ, यानी कि जो बिल्डिंग है वो हम लोग का वैकेंट रहा है, यानी कि वैकेंसी मतलब खाली 2 महीना के लिए प्रीवियस ईयर के दौरान। और अनरिलाइज रेंट 50,000 है। और कंडीशन रूल जो होता है, कंडीशन 4 जो है और सेटिस्फाइड है। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। हम लोग का म्यूनिसिपल टैक्स जो होता है ओनर द्वारा भी पेड किया गया है और टेनेंट द्वारा। हम लोग ऑफकोर्स ओनर वाला जो होता है उसको कंसीडर करेंगे, टेनेंट वाला को कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए, तो हम लोग इसका ये स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है और कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, बस क्या लिखना है हम लोग को इसमें लिखना है म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है। तो आपको सिंपली बता चल गया होगा कि म्यूनिसिपल वैल्यू कुछ लिखना है, फिर फेयर रेंट लिखना है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू हम लोग को इसमें दिया हुआ है 4 लाख। फिर हम लोग का फेयर रेंट कितना दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है हम लोग का 3,60,000। ओके। अब इसमें से जो बड़ा है वो लिखाएगा ऑफकोर्स। उसके बाद फिर इसमें हम लोग का दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट। जो भी स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है वो हम लोग को लिख देना है यहाँ पे। ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट हम लोग का कितना दिया हुआ है, 4,50,000 दिया हुआ है। फिर इसमें से हम लोग का जो हम लोग का इसमें से लोअर है ये वाला, ये यहाँ पे तो ऑफकोर्स यहाँ पे हायर लिखा था, हायर ऑफ ए और बी, जिसमें ए और बी ये है। तो यहाँ हायर और स्टैंडर्ड में से जो लोअर होगा वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 4 लाख लिखा गया। ठीक है। ये हम लोग का क्लियर है। ठीक है। 4 लाख। ओके। 4 लाख लिखाने के बाद हम लोग को लिखना है एक्चुअल रेंट। अब देखिए यहाँ पे मेन आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि अब ये एनुअल रेंट जो होता है वो एक्चुअल रेंट जो होता है वो हम लोग को कैसे लेना है। तो देखिए जब भी वैकेंसी का केस है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें हम लोग का वैकेंसी का केस था, करेक्ट। तो कितना महीना के लिए वैकेंसी था, 2 मंथ के लिए वैकेंसी था। 2 मंथ के लिए एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 4,50,000। 4,50,000। ठीक है। सॉरी 50,000, ओनली 50,000, रियली सॉरी। 50,000 दिया हुआ है। तो 50,000 ठीक है पर मंथ में दिया हुआ है। तो हम लोग को जब पर मंथ में कभी भी कुछ भी दिया रहेगा तो उसको इंटू 12 कर देंगे तो पर एनम हो जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको, 50,000 दिया हुआ है और इसमें हम लोग को 10 ही लेना है। ठीक है। 50,000 इंटू 12 यानी कि 12 लिखा जाता है ना, तो 12 पूरे साल के लिए। लेकिन अभी हम लोग का 2 महीना वैकेंट है। जब हम लोग का पूरा ईयर कैलकुलेट कर 12 मंथ का ईयर होता है। ठीक है। तो 12 मंथ में हम लोग का 2 मंथ वैकेंट था, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। तो इंटू 10 दिखाएगा यहाँ पे, 12 नहीं। तो ये हम लोग का आ जाएगा 5 लाख। ओके। अब इसमें से हम लोग का 5 लाख आ गया एक्चुअल रेंट। ठीक है। हम लोग का एक्चुअल रेंट 5 लाख आ गया। और इसमें से अगर आप लोग जैसे कि नॉर्मली मैं बताती हूँ ना कि जब एक्चुअल रेंट आ जाए तो ये दोनों में से हायर लिखा था। तो 4 लाख और 5 लाख में ऑफकोर्स 5 लाख हायर। तो यहाँ पे 5 लाख एक और बार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं लिख रही उसको, इग्नोर कर रही हूँ इस स्टेप को। यहाँ पे हायर लिख कर क्या ज़रूरत है। फिर हम लोग को लिखना है म्यूनिसिपल टैक्स को लेस करना है। ठीक है। ये हम लोग का म्यूनिसिपल टैक्स जो होगा हम लोग का, यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख करके आप लिख सकते हैं 4 लाख और 5 लाख में जो बड़ा है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर लिखा है यहाँ पे एक ही स्टेप को 2 बार रिपीट करने का कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग को इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करना, एम टैक्स यानी म्यूनिसिपल टैक्स। और इसमें से हम लोग 25,000 हम लोग अपना म्यूनिसिपल टैक्स दे देंगे। 5 लाख में से जो अगर हम लोग 25,000 देते हैं तो हम लोग का 4,75,000 बचता है। ठीक है। 4,75,000 हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और इसमें से जो आपका न्यू कॉन्सेप्ट ऐड ऑन हुआ था इस क्वेश्चन में वो था हम लोग का अनरिलाइज्ड रेंट। और ये कितना था, ये था 50,000। तो इसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेस अनरियलाइज्ड रेंट। और ये हम लोग का अनरियलाइज्ड रेंट है कितने का, हम लोग का अनरियलाइज है 50,000 का अनरियलाइज्ड रेंट। तो
उसके बाद हम लोग का ये माइनस करिएगा तो फिर हम लोग का आ जाएगा 4,25,000। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 4,25,000, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसमें बस दो कॉन्सेप्ट का याद रखना है। एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग का ये है कि अगर कोई भी अगर हम लोग का वैकेंसी का कैसे, तो उसमें 10 ही मंथ को ये लेंगे, 12 मंथ नहीं लेंगे, 2 महीना को हम लोग क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, और अनरिलाइज रेंट को हम लोग हमेशा लेस करेंगे। सिंपल, हम लोग का ये हो गया एनुअल वैल्यू। और अगर आप लोग को आंसर मैच करना है कर लीजिए आराम से, आंसर क्यों नहीं आएगा अगर आप स्टेप के साथ चलेंगे तो। साहित्य भवानी पब्लिकेशन का असेसमेंट ईयर 2023-2024 का ये क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अगले वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।